आज इस क्लास में फुल डीप और एपारेंट डीप का रिलेशन देखा जाएगा, है ना। तो इसमें हम देख रहे हैं रिलेशन बिटवीन फुल डीप एंड एपारेंट डीप। ये रिलेशन है, फुल डीप और एपारेंट डीप का रिलेशन है। हाँ, तो फुल डीप और एपारेंट डीप जो होता है ये कोल सीम के लिए है या कोई भी स्टार्टा के लिए है। तो ये यदि स्टार्टा है, ठीक है, तो इसका एक मैक्सिमम ढाल पाया जाता है और मैक्सिमम ढाल जो है इसका फुल डीप होता है और ये इसका स्ट्राइक है, यानी कि लेवल जो इसका स्ट्राइक होता है और फुल डीप और स्ट्राइक के बीच जितना भी है यहाँ पर 90 के बीच वो मेरा एपारेंट डीप में आता है। तो यहाँ इस आधार पर यदि हम लोग देखें तो यदि फुल डीप है ये यदि फुल डीप है ना, तो फुल डीप है तो यहाँ से ये ढाल चालू हो गया है हमारा और ये मेरा 90 पर इसका स्ट्राइक बनेगा, 90 पर इसका स्ट्राइक आएगा, इसका 90 पर इसका स्ट्राइक आएगा। तो ये यदि मेरा फुल डीप होता है, ये फुल डीप है, तो ये मेरा यहाँ पर ये जो है 90 जो बन रहा है ये मेरा स्ट्राइक लाइन में आएगा और ये भी मेरा स्ट्राइक लाइन होगा आपका, ठीक है। तो इसके बीच जो है कोई भी लाइन आएगा तो वो सारा हमारा एपारेंट डीप होगा। तो फुल डीप ओनली वन एक ही डायरेक्शन होता है और एपारेंट डीप हमारा इन्फिनिटी डायरेक्शन होता है। इसके बीच जो भी बिलोंग करेगा, है ना, एवरी लाइन्स विल बी एपारेंट डीप, है ना। यहाँ पर कोई भी लेंगे तो एवरी लाइन्स, यहाँ पर इन्फिनिटी लाइन्स होता है, एवरी लाइन्स विल बी एपारेंट डीप, एपारेंट डीप। तो एपारेंट डीप यहाँ पर एवरी लाइन्स, यानी कि ये जो है यहाँ पर 90 डिग्री, तो 90 डिग्री यानी कि 1 डिग्री का लेंगे, है ना। 1 डिग्री जो होता है 60 मिनट का होता है और 1 मिनट जो है आपका 60 सेकंड का होता है, यानी कि समझ लीजिए इसमें इन्फिनिटी लाइन आ सकता है। एक एक सेकंड का भी एक एक लाइन को हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें मेरा जो है ये स्ट्राइक लाइन, ये मेरा कोई भी लाइन यदि ड्रॉ करें तो ये मेरा एपारेंट डीप होगा, ये मेरा एपारेंट डीप होगा, ठीक है। और इसके बीच का जो एंगल है वो मेरा थीटा होगा, यानी कि इंक्लूडेड एंगल बिटवीन फुल डीप एंड एपारेंट डीप। तो ये सबसे अधिक ढाल होता है। जैसे जैसे ये ढाल होता है, ये ढाल यहाँ से रिड्यूस करता है, रिड्यूस करते जाके लेवल में जाके उसका ढाल जो होता है 0 होता है, यानी कि वो लेवल होता है। तो यदि ये फुल डीप को हम लोग देखें, है ना, यदि फुल डीप को देखें हम, तो फुल डीप जो है मेरा फुल डीप, है ना, तो फुल डीप इज द मैक्सिमम इंक्लाइनेशन ऑफ स्टार्टा और सीम। तो यहाँ पर आपको जो बता रहा है फुल डीप इज मैक्सिमम इंक्लाइनेशन, मैक्सिमम इंक्लाइनेशन ऑफ स्टार्टा, है ना। स्टार्टा का ये जो है मैक्सिमम मेरा इंक्लाइनेशन होता है और
मैक्सिमम इंक्लाइनेशन है इसका। और इसका जो अपारेंट डिप होगा वो लेस इंक्लाइनेशन होगा, है ना, और स्ट्राइक जो है वो लेवल होगा। तो यहाँ पर यदि हम देखें, है ना, मैक्सिमम इंक्लाइनेशन ऑफ स्टार्टा, है ना, ओनली वन डायरेक्शन विल बी, है ना, ओनली यहाँ पर है ओनली वन डायरेक्शन, ओनली वन डायरेक्शन विल बी फुल डिप। फुल डिप केवल एक ही डायरेक्शन में आपका हो सकता है। तो ये मेरा जो हो गया फुल डिप। और इसके बाद जब हम देखें एपारेंट डिप, तो एपारेंट डिप को देखें, है ना, तो इट इज लेस इंक्लाइनेशन, इट इज लेस इंक्लाइनेशन देन फुल डिप। इसका जो ढाल होता है वो फुल डिप से आपका कम होता है ना। इन्फिनिटी या इनफाइनाइट, है ना, डायरेक्शन, इनफाइनाइट डायरेक्शन में बी ऑब्टेन्ड, इनफाइनाइट डायरेक्शन में बी ऑब्टेन्ड ऑफ एपारेंट डिप। एपारेंट डिप इसका हम इनफाइनाइट डायरेक्शन हम पा सकते हैं बिटवीन फुल डिप एंड स्ट्राइक लाइन, है ना, स्ट्राइक लाइन। ठीक है, स्ट्राइक लाइन को आप लेबल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एपारेंट डिप हो गया। इसमें तीन ही कंडीशन है। और एक है आपका स्ट्राइक लाइन, है ना। तो स्ट्राइक लाइन जो है, स्ट्राइक लाइन इज राइट एंगल, है ना, यानी कि फुल डिप इज द परपेंडिकुलर टू द स्ट्राइक लाइन। फुल डिप इसका परपेंडिकुलर है, तो स्ट्राइक लाइन इज द राइट एंगल टू द फुल डिप, है ना। तो ये जो है इट इज ए डायरेक्शन, यह एक डायरेक्शन है विच इज, है ना, विच इज राइट एंगल, राइट एंगल टू द फुल डिप। फुल डिप का होता है स्ट्राइक लाइन इज ए लेवल लाइन, है ना, और स्ट्राइक लाइन जो है आपका लेवल लाइन, है ना। ये मेरा हो गया तीन चीज। अब यहाँ पर हम लोग को देखना है रिलेशन, है ना, रिलेशन देखना है। इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी। ठीक है, ए बी और सी इस तरह से यहाँ पर मान लिए हम लोग। तो यहाँ पर जो है अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन एपारेंट डिप एंड फुल डिप। ठीक है, इसका ये डिफिनीशन हो गया मेरा, है ना। देखिए एमसीएल के लिए क्लास जो है आपका ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने जा रहा है एमसीएल एग्जाम के लिए। यदि किन्हीं को क्लास का रिक्वायरमेंट होगा तो दिया गया नंबर पर, ये आपका यूट्यूब में नंबर डाला हुआ है, यदि होगा तो उसमें आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऐसे आपका क्लास जो है आपका अभी रन कर रहा है, लेकिन इसका स्पेशल क्लास स्टार्ट किया जाएगा। तो और इसमें 100% कोर्स को कवर करने का कोशिश किया जाएगा टाइम फैक्टर को देखते हुए। तो यहाँ जो है हम अब देखते हैं रिलेशन, रिलेशन बिटवीन फुल डिप एंड एपारेंट डिप, है ना। तो एक रिलेशन यदि हम यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये आपका फुल डिप है और ये आपका एपारेंट डिप है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया ए बी इज डायरेक्शन ऑफ
फुल डिप, है ना। और यहाँ पर दो स्ट्राइक हम लिए हैं, मान लीजिए एम और एन, और यहाँ पर हो गया पी और क्यू, इस तरह से स्ट्राइक लिया हुआ है। तो ए बी इज द डायरेक्शन ऑफ फुल डिप, ए सी इज द डायरेक्शन ऑफ ए पारेंट डिप, है ना। ये आपका ए पारेंट डिप का डायरेक्शन है। और एम एन एंड पी क्यू आर द डायरेक्शन ऑफ स्ट्राइक लाइन, स्ट्राइक लाइन का डायरेक्शन है आपका, ठीक है। ये वर्टिकल है आपका, ठीक है। ये हायर लेवल होगा, ये लोअर, क्योंकि डीप है। तो यहाँ पर इसका मिलेगा हायर लेवल, ठीक है। ये हायर लेवल में है और ये मेरा जो है लोअर लेवल में है ना, क्योंकि ये नीचे जा रहा है, वो ऊपर, तो वो चीज़ है। और यहाँ पर जो है थीटा, जो है थीटा इज द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन फुल डिप एंड एपारेंट डिप, है ना। ये दोनों जो है फुल डिप और एपारेंट डिप के बीच का एंगल है। तो ये तीनों से ही हमारा जो है रिलेशन बनता है ना। अब यहाँ पर देखिए आप, ये फुल डिप है, ये एपारेंट डिप है ना। तो यहाँ से इसका इंक्लाइनेशन को हम अल्फा मानते हैं, है ना। इसके इंक्लाइनेशन को हम बीटा मान लेते हैं, ठीक है। मैंने कुछ ना कुछ तो ढाल होगा इसका। तो यहाँ पर यदि फुल डिप है तो यहाँ पर इसका ये पोजीशन जो है, यहाँ पर हमको मिल रहा है अल्फा। तो अल्फा मिल रहा है, दैट मीन्स ये मेरा हो गया अल्फा। दिस पॉइंट इज ए और दिस पॉइंट इज बी, ठीक है। और इसको हम ए डैश मानेंगे, है ना। ये हो गया एपारेंट डिप, है ना। तो इसका एंगल जो हो गया यहाँ पर अल्टरनेट एंगल से अल्फा हो गया। तो ये मेरा जो शो कर रहा है, ये फुल डिप शो कर रहा है। और एपारेंट डिप जो होगा मेरा, ये थोड़ा सा डिस्टेंस इसका ज़्यादा होता है, कि ये भी हमारा पॉइंट ए से ही जा रहा है, ए डैश होगा और इसका सी होगा, इसका यहाँ बीटा है, ये भी आपका बीटा है। और ये शो कर रहा है आपका एपारेंट डिप, है ना। ये शो कर रहा है एपारेंट डिप। तो इसमें जो है हमारा हाइट दोनों में कॉमन है, ठीक है। हाइट जो है ये कॉमन है, यानी कि ये पोजीशन जो है ना, ये पोजीशन जो है, ये यदि हमारा सपोज दैट एक्स है और ये मेरा वाई है, तो ये हॉरिजॉन्टल, ये मेरा प्लान हो गया और ये मेरा सेक्शन हो गया, है ना। तो ये जो प्लान है, ये मेरा यहाँ पर x मिलने जा रहा है और ये मेरा y मिलने जा रहा है। तो x y जो है इससे हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि वर्टिकल दोनों का कॉमन है, तो वर्टिकल दोनों का कॉमन है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन है, ठीक है। तो हम जाएंगे यहाँ पर इन ट्राइंगल, ठीक है, इन ट्राइंगल। तो हम जाएंगे इन ट्राइंगल ए बी, ए डैश और बी, है ना, ए डैश और बी। तो यहाँ पर हमारा ए डैश बी का एक सिचुएशन है। तो इसमें हम लोग जाएंगे टेन अल्फा। अल्फा इज द इंक्लाइनेशन ऑफ फुल डिप, है ना। तो 10 में आपका हो जाएगा ए डैश अपॉन
यहाँ पर हो गया एडस बी, है ना, एडस बी, एडस बी, है ना, ये जो हमारा एक्स निकल रहा है, ठीक है। तो ए एडस जो मिलेगा मेरा, ए एडस जो मिलेगा यहाँ पर हो जाएगा एडस बी टेन अल्फा, ठीक है। यानी कि ये जो है ऑलरेडी प्लान में आपका शो कर रहा है ए बी, प्लान में आपका ए बी शो कर रहा है ये, है ना। तो यहाँ पर जो है आपको चेंज करके इसको ए बी टेन अल्फा आप कर सकते हैं, ठीक है। ए एडस को आप ये कर सकते हैं। तो ये मेरा एक इक्वेशन हो गया। इसी तरह से फिर हम जाएंगे इन ट्राइंगल, ए वर्टिकल सेक्शन है, ए सी ए डैश या ए डैश और सी, ये अपारेंट डिप का केस है। तो अपारेंट डिप का केस है तो यहाँ पर हम जाएंगे टेन बीटा इक्वल टू ए डैश अपॉन ए डैश सी, ए डैश सी, ये जो है हमारा y, चूंकि ये प्लान में मेरा y रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये जो हो गया ए डैश इक्वल टू ए डैश सी इंटू टेन बीटा, और प्लान में ए डैश सी जो है हमारा ए सी है इंटू टेन बीटा, है ना। तो ए डैश हमारा इक्वेशन ये 1 निकला, ए डैश और ए डैश, तो ये दोनों जो मेरा कॉमन था इसमें, है ना। तो यहाँ पर यदि जाएंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, है ना, इससे भी आपका डीजीएमएस में बेसिक फार्मूला पर क्वेश्चन आपको रहता है, डीजीएमएस में रहता है। कोई भी आप सब्सिडरी, अभी एनसीएल का एग्जाम होने जा रहा है, एनसीएल में भी इससे आपका क्वेश्चन रहेगा ही, 1 या 2 क्वेश्चन एसेंशियल है आपका। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर, है ना, सेकेंड इक्वेशन को पहले लीजिएगा, ए सी इंटू टेन बीटा इक्वल टू, है ना, ए बी इंटू टेन अल्फा, है ना। इसको सजा के लिखने का तरीका है टेन बीटा इक्वल टू टेन अल्फा और ए बी बटा इसमें ए सी, ये इक्वेशन यहाँ पर हम थर्ड कर दिए, ठीक है। ये जब दोनों गए हैं तो हम गए हैं फ्रॉम सेक्शन, ये जो गए हैं हम सेक्शन से गए हैं, ये मेरा सेक्शन है। अब जाना होगा फ्रॉम प्लान, ये जो गए फ्रॉम प्लान, तो ये मेरा यहाँ पर प्लान बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ 90 डिग्री है, ये एक ट्राइंगल आपका फॉर्मेशन है, एक्स और वाई का रिलेशन जानना है। तो ये यदि थीटा है तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस, बेस हाइपोटेनस का रिलेशन जो है हमारा कोस थीटा से होता है, बेस हाइपोटेनस का रिलेशन जो है कोस थीटा से होता है। तो इसमें जाएंगे फ्रॉम प्लान, है ना, इन ट्राइंगल ए बी और सी, है ना, ए बी सी, इसमें गए हम, यहाँ पर है ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, ठीक है। इसमें हमारा गए कोस थीटा, है ना, थीटा हमारा इंक्लूडेड एंगल बिटवीन फुल डिप एंड अपारेंट डिप है। तो बेस है मेरा ए बी और ये है मेरा ए सी, ठीक है। तो देखिए हमारे पास ये जो इक्वेशन मिला, ए बी बटा ए सी इक्वल टू कोस थीटा, है ना, यानी कि इसका वैल्यू जो हो गया मेरा यहाँ पर कोस थीटा आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया, यहाँ पर है वैल्यू ऑफ ए बी बटा ए सी, है ना, पुट इन इक्वेशन 2 3, है ना, 3 में हम पुट कर दिए। तो हमारा रिलेशन क्या बना, टेन बीटा इक्वल टू टेन अल्फा इंटू कोस थीटा, ठीक है। ये मेरा एक फॉर्मूला आया, और ये फॉर्मूला जो है रिलेशन आपको साबित कर रहा है, और इसमें आपका जो बता रहा है आपका टेन अपारेंट डिप, बीटा क्या है, अपारेंट डिप, है ना। तो यहाँ पर हो गया आपको टेन अपारेंट डिप
इज इक्वल टू 10 फुल डिप, है ना, ये आपका 10 फुल डिप है इंटू कॉस इंक्लूडेड एंगल बिटवीन एंड अपारेंट डिप में, है ना, ये मेरा है इंक्लूडेड एंगल बिटवीन फुल डिप एंड अपारेंट डिप, इस तरह से होगा आपका, ठीक है, ये आपको मेंशन होगा। तो यदि ये दिस फार्मूला में बी अप्लाई व्हेन गिवन द इंक्लिनेशन ऑफ फुल डिप और अपारेंट डिप, है ना, ये फार्मूला आपका लगता है, दिस फार्मूला may be used when given inclination, यानी कि अल्फा वगैरह दिया है ना, inclination of full dip, है ना, और apparent dip, यदि ये दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन यदि ग्रेडियंट दिया रहेगा, यदि क्वेश्चन आपको ग्रेडियंट मतलब 1 इन n वगैरह में आता है, जैसे इस तरह से 1 इन, है ना, n1 1 इन n2, इस तरह से ग्रेडियंट में जब क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसका हम लोग सीधा जो अप्लाई करते हैं, ठीक है, इन ग्रेडियंट में यदि हम लोग अप्लाई करेंगे तो केवल हम लोग लिखेंगे अपारेंट डिप, है ना, इज इक्वल टू फुल डिप इनटू cos थीटा, है ना, या cos इंक्लूडेड एंगल। तो ये एक फार्मूला आपका यहाँ पर बना, ठीक है, और ये एक फार्मूला जो है यहाँ पर बना आपका, ठीक है। तो यदि इसका फिर हम लोग जो है बेसिकली यदि अगला क्लास होता है तो अगला क्लास में इसका न्यूमेरिकल्स का जो है ढांचा इसमें हम बताएंगे कि क्या क्या किस तरह का इसका क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में आता है। तो एग्जाम्स में आता है तो बेसिक फार्मूला यही होगा, बेसिक फार्मूला यदि कॉन्सेप्ट है तो ये दो फार्मूला पर आपका क्वेश्चन जो है आपका बनेगा, अपारेंट डिप 10 अपारेंट डिप इक्वल टू 10 फुल डिप इनटू कॉस इंक्लूडेड एंगल बिटवीन फुल डिप एंड अपारेंट डिप व्हेन गिवन इन ग्रेडियंट अपारेंट डिप इक्वल टू फुल डिप इनटू cos थीटा, ठीक है। यदि किन्हीं को क्लास की आवश्यकता होगी तो जरूरत है तो कॉल कर सकते हैं, रिजल्ट करीब करीब 100% करवाने का कोशिश किया जाएगा अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। चलिए ठीक है, थैंक्स।